किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का। तो आज का कहानी जो लेकर आके आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छा कहानी है, और इसको सुनने के बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी से जो भी जिस तरीके से समस्या का सामना कर रहे हैं उस समस्या से आपको निपटने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कि एक कहानी जो है एक भिक्षुक का कहानी है। एक भिक्षुक का कहानी है, और एक गाँव में एक भिक्षुक रहता था, और वो डेली अपने पास के जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काट करके लाता था और अपना खाना पीना बना करके खा पी कर और मस्ती में रहता था। तो क्या हुआ एक दिन कि डेली की तरह जाता था वो जंगल में। तो जंगल में जब गया तो एक लोमड़ी को देखा। एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी बैठा हुआ था जिसका एक भी पैर नहीं था, और वो तंदुरुस्त था, हष्ट-पुष्ट था। तो उस भिक्षुक को बड़ा अचंभव लगा और चमत्कार सा भी लगा कि आखिर इस लोमड़ी का पैर नहीं है तो आखिर इसको खाना कौन देता है, इसको भोजन कौन देता है, और इस तरीके से हष्ट-पुष्ट किस तरीके से है, और ये पूरा तरीका से तंदुरुस्त क्यों है। तो उसके मन में एक विचार आया कि है कोई तो है जो इसका देख रेख करता है। तो इसको बात को सोच ही रहा था कि थोड़ी देरी पे एक दहाड़ सुनाई दी, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ बंदर भाग रहे थे। सारे जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे, और वो लोमड़ी वहाँ पेड़ के पास बैठा ही था क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं था। तो क्या हुआ कि वो आदमी उस पेड़ के बगल में से छुप के देखने लगा कि आखिर क्या हो रहा है। तो वहाँ से सामने से एक शेर आ रहा था और हिरन का एक बच्चे को अपने मुंह में दबा करके लाया था, और उस लोमड़ी के सामने कुछ गोश्त के टुकड़े को रख दिया, और रखने के बाद में इसके बाद वो कुछ दूरी पर जाकर के शेर भी खाने लगा और लोमड़ी भी खाने लगा। तो उस भिक्षुक को विश्वास हुआ कि हाँ कोई तो है जो इसको भोजन दिला रहा है, और भगवान है, इसका मतलब भगवान है तब तो इसको दे रहा है। उसके मन में भी विचार आया कि अब भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है मेरे को, अब मैं भी किसी एक जगह पे बैठ जाता हूँ, अगर ऊपर वाले ने मेरा मुंह दिया है तो खाना भी देगा। तो इस बात को सोच करके वो क्या किया कि कुछ दूरी जाने के बाद एक रास्ते पे ही बैठ गया, रास्ते के किनारे पे बैठ गया, और 2 दिन 4 दिन गुजर गए मगर उसको खाना देने वाला कोई नहीं आया। तो उसी लगभग 15 से 17 दिन हो गया, फिर वो उसका तबीयत भी खराब होने लगा। तो इसी बीच में एक वहाँ से एक राहगीर का गुजर हुआ, और उस राहगीर ने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ पास क्यों बैठे हो, और इस तरीके से बैठ के, और तुम्हारा हालत तो तंगहाल की तरह दिख रहा है, तुम्हारा स्थिति खराब लग रहा है, तुम्हारा तबीयत भी खराब लग रहा है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं इस तरीके से इस कहानी को देखा था, उस पूरे जितने भी देखा था लोमड़ी और शेर के बीच में जो हुआ था, घटना घटा था, उस सारे घटना को बताया उस राहगीर को। तो उस राहगीर ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, जोर से हंसना शुरू कर दिया, और बोला कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो। तो बोला, वो आदमी बोला कि क्यों? बोला कि देखो ऊपर वाला तेरे को लोमड़ी की तरह नहीं शेर की तरह बनाना चाहता है कि तुम किसी दूसरे को खाना खिलाओ, ना कि तुम को कोई और लाके खिलाएगा। तो तुमको शेर की तरह बनाना चाह रहा है ऊपर वाला, तो तुम क्यों नहीं इस बात को समझते हो। उस आदमी ने उसकी बात में समझ आ गई, उस राहगीर की बात, उस भिक्षुक की बात में दिमाग में घुस गई, और उस बात को समझ गया कि ये आदमी सही बोल रहा है, मेरे को ऊपर वाला लोमड़ी की तरह नहीं, वो मेरे को शेर की तरह बनाना चाहता है। तो इस बात को समझ करके वहाँ से उठा और अपने घर गया, और जो काम करता था वो अपनी दिनचर्या में जो भी करता था उस काम को अच्छी तरीक़ा से करने लगा। तो इस स्टोरी से आपको और हमको सबको यही सीख मिलता है कि ऊपर वाले हमें जब भी इस्तेमाल करता है अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। आप अगर किसी समय अगर दुखी रहते हैं तो दुखी होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप उसकी समस्या का समाधान को ढूंढिए। उस समस्या का समाधान अगर आप ढूंढ लेंगे तो कन्फर्म है कि आप उस समस्या से निपट लेंगे और आपको एक अलग तरीका की खुशी मिलेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डेली इसी तरीका के वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल में अपलोड करता हूँ। तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे वीडियो को और मेरे को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।